आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और एक झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हो, खुद को यह तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये फिजूल के बहाने छोड़ो, जैसे मुझे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम होता है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आता। ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे हो सकता है एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों पर तुम्हारा मन लगता है, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल चलाते समय, सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके मनपसंद हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो यह है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद को बताया हुआ है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो, हर तरह के बहाने को छोड़ो और पढ़ाई में मन लगाओ। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ जाए, अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़ जाए, समय बर्बाद करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनानी पड़ जाए, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़ जाए, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह के सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आपको जब हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है, जो चीज़ आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपने से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद तुम्हें ये बात बुरी लगी हो या समझ ना आई हो, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने को तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक या इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ और सिर्फ असली फूलों से की जाती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ पर मेहनत करो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान ना भटकाए, बल्कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें करें। चलो आज खुद से 3 सवाल करते हैं। पहला, तुम्हारे जीवन में लक्ष्य क्या है? दूसरा, लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तीसरा, तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब ना मिले तो तुम्हें बेझिझक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी। तो फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।